जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों की लाइफ 25 अगस्त के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 25 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। 25 अगस्त के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 25 अगस्त के दिन वर्गोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 25 अगस्त के दिन। पहली बात तो ये कि कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोगों की पेंटिकल्स की कार्ड बहुत आए हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब मज़ा आने वाला है इस रीडिंग में। ओके, आप लोग एम्परर हो सकते हैं। बहुत तगड़ी रीडिंग निकली है आपकी। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग एम्परर या एम्प्रेस हो सकते हैं, जैसा भी आपका जेंडर हो। एंड आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत तगड़े तगड़े स्ट्रगल किए हैं। एंड आज जो आप जिस सिचुएशन में हैं, मतलब कि आप एक लीडिंग पोजीशन पे हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। अगर आप लोग वर्किंग हैं तो वहाँ पर भी आप लोग बॉसी पोजीशन पे हैं। या तो आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, या तो आप लोग बॉस हो सकते हैं, या आप लोगों के अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। या अगर आप लोग वर्किंग नहीं हैं, अपने घर में हैं, तो हो सकता है जैसे कि आप लोग होम मेकर हो सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप ही लोगों की चलती है, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं कि आपको अपने अंडर में काम करवाना आता है। ओके, आप बैठे बैठे ऑर्डर देके काम करवा सकते हैं, ये सारी खासियत आपकी हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड बस और कोई साइन नहीं है। यहाँ पे कप का कोई कार्ड ही नहीं है। मतलब ये तो बिल्कुल ही हद हो गई। ओके, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग हार्ड कोर मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं। हो सकता है कि लाइफ ने आपको इतना परेशान किया है, लोगों ने आपको इस कदर पेन दिया है कि आपको ऐसा लगने लगा है कि कोई इंसान तो फीलिंग्स का रिस्पॉन्स देता नहीं है, लेकिन कम से कम आपका पैसा, जैसे कि आप लोग हार्ड वर्क करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स तो मिलता है ना। तो जहाँ से रिस्पॉन्स मिल रहा है वहीं पर चलो ट्राई कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोग अब इमोशंस से हट कर, आपको लग रहा है कि इमोशंस वगैरह सब फालतू चीज़ें हैं, क्योंकि किसी को कदर नहीं है। जहाँ पर आप लोग इमोशनल हुए हैं वहाँ आपको दुख दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर पेन भी बहुत है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको इतना पेन मिला है कि आपका इन सारी चीज़ों से विश्वास हट गया है। आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें बिल्कुल बेकार हैं, इमोशनल होने से सिर्फ एडवांटेज उठवाया जाता है अपना। ओके, तो अब आप मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं। एंड आप लोग घर से कोई बिजनेस कर रहे हो सकते हैं। जस्ट मिनट। यस, तो आप लोग घर से कोई बिजनेस कर रहे हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे डेथ का कार्ड आ चुका है, मतलब कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है। ये न्यू बिगिनिंग आप लोगों की फाइनेंशियली हो सकती है। मतलब न्यू बिगिनिंग का क्या मतलब है, डेथ का मतलब क्या होता है कि आप लिटरली अपनी एक नया जन्म आपने लिया है। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे कहीं पर भी कप के कार्ड नहीं है, क्योंकि आपको इमोशनली इस कदर तोड़ा गया है कि अब आपका मन ही नहीं करता है कि अब आप लोग इमोशनल हों, क्योंकि आप लोग बहुत इमोशनल होंगे। होता क्या है कि जब कोई इंसान एक्सट्रीम इमोशनल होता है, उसी के बाद ऐसा कुछ हो जाता है उसके साथ कि वो बिल्कुल इमोशन छोड़ करके प्रैक्टिकल बन जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपका कोई नया जन्म है, बिल्कुल आपकी सोल में चेंजेस आ चुके हैं, आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल यू टर्न मार चुकी है। एंड आपके पार्टनर के साथ हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। ये वही पार्टनर हैं जो आपको या तो डिवोर्स दे चुके हैं, या इन्होंने आपके साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया, मूव ऑन कर लिया आपसे। एंड वही पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से एंट्री कर रहे हैं। ये आपकी फैमिली से कनेक्टेड हो सकते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं। ओके, ये आप ही की तरह हो सकते हैं। एंड इनको ऐसा भी फील होगा, या तो ये खुद बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, या अब सिचुएशन बदल गई है। पहले जब आप इमोशनल थे तब ये मटेरियलिस्टिक थे, अब ये इमोशनल हो गए हैं एंड
आप हो गए हैं मटेरियलिस्टिक। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपको सिवाय पैसे के किसी और चीज़ से लेना देना नहीं है। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। आप लोग या तो घर से कोई काम कर रहे हैं एंड इनको लग रहा है कि जैसे ये आपकी फैमिली से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर हस्बैंड या वाइफ हैं तब तो डेफिनेटली, एंड अगर हस्बैंड वाइफ नहीं है, आप लोग रिलेशनशिप में भी हैं, तभी भी ये आपकी फैमिली में आते जाते रहते हैं। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके लिए अब सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। मतलब कि बहुत एम्बिशियस, मल्टीटास्किंग, सक्सेसफुल एंड लग्जरियस लाइफ जीने की इच्छा है आपकी। आपको लग रहा है कि अब आपको क्या करना है, आपको पता है। एंड आप लोग हार्ड वर्किंग भी बहुत ज़्यादा हैं। एंड आप लोग कुछ ना कुछ स्टार्ट कर चुके हैं जिसके फल खाने का टाइम आपका आ चुका है, या थोड़े थोड़े फल खाना आप लोगों ने शुरू भी कर दिया है। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। ये देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड आ चुकी हैं। मतलब क्या है, या तो आप लोग डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, या मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। या तो आप लोग एज वाइज मैच्योर हैं, 30+ 40+ हो सकती हैं, या आप लोग मेल भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल हैं, बट मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी रफ एंड टफ हो चुके हैं, कड़क हो चुके हैं। एटलीस्ट ऊपर से तो कड़क हैं ही। एंड यहाँ पे फ़िलहाल कोई कप का कार्ड नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा कठोर हो चुके हैं। इसका रीज़न भी ये है कि आपको पेन मिला है। मुझे लग रहा है कि या तो आप लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ में पेन मिला है जिस वजह से आप कठोर हैं, या आप लोग शायद कोई बिजनेस पार्टनरशिप की थी, उसमें आपके साथ चीटिंग हुई है जिस वजह से अब आप लोग बहुत ज़्यादा कड़क हो चुके हैं। एंड मुझे ये भी लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नज़र आप पे रहती है, एंड वो आपको बहलाने फुसलाने का काम कर सकते हैं, या आपको गलत एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि ये लोग आपसे जेलस हैं। एंड ये आपको आपके अच्छे नेचर का फ़ायदा उठाया जाता है। पहली चीज़ तो ये है, कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा, अब देखिए कोई रफ टफ हो जाने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब कोई रॉक हो गया है या चट्टान बन चुका है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि लोग आसपास के ऐसे हो सकते हैं जो आपको गलत एडवाइस दें, या आपको जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है, ओके, एंड यहाँ पे कभी कभी ऐसे बकवास कमेंट्स आ जाते हैं कि मैडम आपको तो कुछ आता नहीं है, ये ऐसा है वैसा है। ये वही लोग होते हैं जिनका खुद का कोई काम नहीं होता है, जिनको खुद कुछ नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें मुझे पता है, इसलिए मैं जस्ट इग्नोर करती हूँ। ओके, लेकिन कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो परेशान हो जाते हैं। कभी कभी परेशान भी हो जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही एक जैसी फीलिंग रहती हो। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को पता है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, या आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, जिस वजह से वो लोग आपको मिसगाइड कर सकते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप ऐसे लोगों को डील कर सकते हैं। ओके, आप जो हैं इस जगह पे बैठे हैं क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, 10 लोगों से रोज़ मिल रहे हैं, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत तो होगी ना कि आप ऐसे लोगों को झेल सकें, ऐसे लोगों को हैंडल कर सकें। तो नो डाउट आपके अंदर वो हिम्मत है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हेल्थ को मैं देख लेती हूँ, तो मुझे लग रहा है, देखिए यहाँ पर भी पेंटिकल्स हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग यूट्यूबर हो सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है। सेलिब्रिटी हो सकते हैं, आपके बहुत सारे फ़ैन फॉलोवर्स हो सकते हैं। एंड ये जो पावर है, ये जो पोजीशन है, ये आपने आसानी से हासिल नहीं की है, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि आपने बहुत पेन, क्योंकि स्टार का मतलब ही होता है कि जो अंधेरों में जिसने चमकना सीखा है वही स्टार होता है। तो आप लोग अगर जो भी कर रहे हैं वो आपने आसानी से नहीं, क्योंकि जो हीलर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा पेन झेले होते हैं, क्योंकि जिसको पेन का आइडिया है, जिसने दर्द झेला है, वही तो दूसरों को सूदिंग एनर्जी दे सकता है। जिसको पता ही नहीं है कि ये क्या होता है वो कैसे दे पाएगा। तो वही चीज़ें आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, एंड दैट्स रियली वेरी गुड थिंग। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स एक साथ बस यूनिवर्स बोल दीजिए, सारे कार्ड्स बाहर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। भाई पार्टनर आपके बहुत कस के आपको सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फीलिंग्स बहुत कस के निकल रही हैं। चलिए जी, अब पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग या तो देखने में बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो सकते हैं, या आपके पार्टनर से बहुत कम एज के हो सकते हैं, या आपका नेचर बहुत चाइल्डिश हो सकता है, एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा मासूम हैं। एंड आपके पार्टनर आपके पास बिल्कुल उड़ते हुए आना चाहते हैं, किसी भी तरह की डिस्टेंस, किसी भी तरह की दूरियों को ये मिटा देना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि यू आर द वन। एंड हो सकता है कि इस पार्टनर ने आपको चीट किया हो, बिट्रेयल किया हो, आपके साथ बहुत गलत किया हो, लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया हो,
हो, आपका पैसा, आपका इमोशन, आपकी मतलब आपकी ये वाली कंडीशन है, इसके ज़िम्मेदार आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि इनको इस इनोसेंट इंसान से क्वीन ऑफ सॉर्ड बनाने में इन्हीं का हाथ है, क्योंकि इन्होंने अगर आपको इतना दुख ना दिया होता तो आज आप इतना बदले ना होते। तो नो डाउट पेन ही होता है जो इंसान को इतना बदलता है, क्योंकि पेन इज़ द मोस्ट क्रूअल टीचर। ओके, ये सबसे क्रूअल टीचर होता है जो इंसान को बहुत बुरी तरह से सिखाता है कि बदलना कैसे है। तो मुझे लग रहा है कि आपके या ये देखिए दोनों सिचुएशन हो सकती हैं कि एक तो ये वो पार्टनर हैं, दूसरे ये वो भी पार्टनर हो सकते हैं। या तो आपके पार्टनर को इस टाइम पर या तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बिगड़ी हुई है या इनको भी किसी ने इसी तरह का पेन दिया है। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि इनको आप अबंडेंस की तरह लगते हैं। तो हो सकता है अगर फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ी है तब भी मान के चलिए, क्योंकि आपके सारे कार्ड पेंटिकल्स के आए हैं, मतलब आप लोग काफ़ी फुल ऑन इसी में इन्वॉल्व हो चुके हैं कि आपको बिजनेस करना है, आपको पैसा कमाना है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना चल रही हो एंड इनको लग रहा है कि अगर आपसे जुड़ जाते हैं तो इनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे इनको भी पास्ट में किसी ने रिलेशनशिप में इसी तरह का चीट किया था, तो इनको लग रहा है कि अगर आप इनके पास आ जाएंगे तो दोनों के दिल दुखे हुए हैं, दोनों एक दूसरे को समझेंगे एंड अबंडेंस क्रिएट होगी। ओके, तो इन्होंने हो सकता है कि पास्ट में आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी थर्ड पार्टी को दी हो। थर्ड पार्टी पेरेंट्स से हो सकते हैं, अफेयर हो सकता है, मैरिड पार्टनर हो सकता है, करियर हो सकता है। तो किसी भी वजह से इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया था जबकि आप इनकी लाइफ में थे। एंड अब ऐसा लग रहा है कि इनको दो लोगों में से किसी एक को चूज़ करके आपके पास आना है एंड डेफिनेटली ये आप ही को चूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये सभी कार्ड कि ये आपके साथ स्ट्रांगली मैरिज करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि जैसे बहुत ही बैंड बाजा बारात लेके ये आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर डर है। डर किस बात का है कि इनको लग रहा है कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि अब आप लोग एम्परर बन चुके हैं। अब आपको सब कुछ पता चल चुका है, आपने बहुत झटके खा लिए हैं, बहुत धोखे खाए हैं, जिसके बाद अब आपको किसी भी तरह से ट्रैप कर पाना, चाहे इमोशनली तो ट्रैप कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके कार्ड ही इमोशनल नहीं निकले हैं। तो देखिए वही चीज़ आ गई कि पार्टनर फिर से आपको फंसाना चाहते हैं, या तो इमोशन में या किसी भी तरह से, लेकिन इनको लग रहा है कि अब तो आप इमोशनल हैं नहीं। तो पहले तो आपको इमोशनल फूल बनाया जा सकता था, लेकिन अब तो आपके पास इमोशन बचे नहीं हैं। तो क्या आप इनके झांसे में आएंगे कि नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनको ये डर लग रहा है कि अब तो आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, एक से एक बढ़ के ऑप्शन आपके पास हैं। तो आप इनको चूज़ करेंगे कि नहीं? क्योंकि ये शायद अपने अब नो डाउट ये अगर मैरिड हैं किसी के साथ एंड आपके सामने इतने ऑप्शन हैं, तो आप इनको क्यों चूज़ करेंगे? या कर भी सकते हैं, ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो यस, हो सकता है कि इन्होंने आपको सडनली घोस्ट कर दिया था, गायब हो गए थे, भाग गए थे। तो ये वो पार्टनर भी हो सकते हैं। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि चलिए देख लेते हैं आपसे क्या कहा जा रहा है। वैसे आप लोगों को खुद आइडिया हो गया होगा कि इस पार्टनर की क्या इंटेंशन है आपके लिए। ओके, सबके लिए नहीं होंगी, लेकिन जिनकी होंगी उनको पता होगा। ओके, अब गाइडेंस देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। ये यूनिकॉर्न है, इससे आपकी सोल को क्या पता है वो निकलेगा। देखिए जी, है फेथ इन योर ड्रीम्स। आपने बड़े बड़े सपने देख रखे हैं। मैंने कहा था कि आप लोग एम्बिशियस हो सकते हैं, लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको अपने ड्रीम्स पे फेथ रखनी है, डिवाइन पे भरोसा रखना है। एंड यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड आ चुका है, जो होता है शुक्र देवता का नंबर, मतलब वीनस का, मतलब लग्जरी का, मतलब कि जैसी लग्जरियस लाइफ आप जीना चाहते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि आपकी सोल बताएगी। तो सोल जानती है कि आपको क्या चाहिए। तो आपको डिग्निटी मेंटेन करनी है। ओके, होल्ड योर हेड अप हाई, आपको अपना सर उठा के चलना है। एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। एंड आपको याद रखना है कि आपके जो यूनिकॉर्न हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो सभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप आराम से अपनी लाइफ को स्पेंड कीजिए, जिसको आना होगा आएगा, जिसको 10 बार आपकी ज़रूरत होगी आपकी लाइफ में एंट्री करेगा। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।